जम्मू में चाइनीज मांझे के खिलाफ पुलिस की बड़ी मुहिम जारी है। बीते 36 घंटों में शहर और आसपास के इलाकों में छापेमार कार्रवाई के दौरान बड़ी तादाद में जानलेवा मांझा बरामद किया गया और कई दुकानदारों को गिरफ्तार किया गया। हाल ही में चाइनीज मांझे की जद में आने से एक शख्स की मौत हो गई और कई लोग जख्मी हुए थे, जिसके बाद पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। पुलिस की टीम नरवाल, गंग्याल, त्रिकुटानगर, सतवारी और नगरोटा जैसे इलाकों में भी लगातार छानबीन कर रही है। पुलिस ने आवाम से भी अपील की है कि अगर कहीं चाइनीज मांझा बिकते दिखे तो फौरन थाने पर हेल्पलाइन नंबर पर खबर करें। उन्होंने साफ कहा कि ये गैर कानूनी कारोबार करते पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। गौरतलब है कि ये मांझा न सिर्फ इंसानों बल्कि परिंदों की जान के लिए भी बड़ा खतरा है और इस पर पहले से ही पाबंदी लगी हुई है। बावजूद इसके कुछ लोग इसे बेचने से बाज नहीं आ रहे। और इस पर जानकारी हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश से। राही हमारे साथ जुड़ गए। राही, फिलहाल क्या अपडेट मिल रहे हैं? ऐसे में लगातार कार्रवाई की जा रही है पुलिस की तरफ से, साथ ही साथ कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को भी वार्निंग जारी की गई है। देखिए सदब, इस समय जम्मू के अंदर अगर सबसे बड़ा कोई इस समय मुसीबत अगर देखी जाए तो ये है चाइनीज मांझा। चाइनीज मांझा लगातार सुर्खियां बटोर रहा है और जम्मू शहर के अंदर और आसपास के इलाकों में इसको लेकर काफी चर्चा है। हालांकि चाइनीज मांझा ये उस समय ज्यादा सुर्खियों में आया जब एक शख्स ने इसी मांझे के चलते अपनी जान गंवाई, जबकि कई लोग जो है वो घायल हुए। जम्मू में पतंगबाजी का सीजन है, रक्षाबंधन को लेकर पतंगबाजी होती है, बाजार सजे हुए हैं, लेकिन इस बीच जो चाइनीज मांझा है, जो नायलन होता है, जो प्रतिबंधित है, पूरी तरीके से बैन है, उसको बढ़ चढ़कर कुछ लोगों के द्वारा अवैध रूप से बेचा जा रहा है। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जो है अब इस चाइनीज मांझे को लगातार जो है वो देखा जा सकता है। और पिछले 36 घंटे के भीतर पुलिस ने डिफरेंट पुलिस स्टेशन, जैसे पुलिस स्टेशन दमाना है, पुलिस स्टेशन पोनीचक है, पुलिस स्टेशन त्रिकुटानगर, पुलिस स्टेशन नवाबाद, तमाम शहर के आसपास के जो पुलिस स्टेशन है उनके तमाम जितने भी इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं, एसएचओ हैं या कोई जो अन्य जो उनकी टीम्स जो डिप्यूट की गई थी, जहां जहां से उनको खबरें मिल रही है कि जो लोग इसका व्यापार कर रहे हैं उन पर एक्शन लिया जाए और उन लोगों को हिरासत में लेकर बड़ी संख्या में ये चाइनीज स्टोर को जो है वो बरामद किया गया है। तो लगातार ये मामले जो है वो बढ़ते नजर आ रहे थे। पुलिस इसको लेकर काफी सख्त हो चुकी है और बड़ी बात सदफ ये है कि जी मीडिया ने, जी जम्मू कश्मीर लद्दाख ने इस खबर को प्राथमिकता से दिखाया था, जिसको लेकर उच्च अधिकारियों तक इस मामले का जो है वो कड़ा संज्ञान जो है वो लिया जा रहा है। तो ऐसे में लगातार पुलिस की मुहिम जारी है और ये जो जानलेवा मांझा जो कि इस समय लोगों के लिए एक सिरदर्द बना हुआ है, जो हादसों को चुनौती दे रहा है, तो ऐसे में पुलिस की प्राथमिकता है कि जहां कहीं से भी किसी तरीके की ये खबर मिलेगी या इस मांझे की डिटेल मिलेगी या जो लोग बेचेंगे या फिर जो लोग इसका इस्तेमाल करेंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और कार्रवाई लगातार पुलिस की तरफ से जारी है, जिसमें आज जो है ये जानकारी मिली कि बड़ी संख्या में, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कितनी संख्या में जो है ये चाइनीज मांझा, जिसे लोकल यहाँ पर गट्टू कहा जाता है, उसकी जो है बरामद किया गया। जी सर। राय, जाहिर है कि चाइनीज मांझे पर पूरी तरह से पाबंदी है, लेकिन इसके बावजूद भी कई इलाकों में पाया जा रहा है और आसपास के इलाकों में भी छापेमारी तेज कर दी गई है, वहां भी तलाशी मुहिम जारी है। लेकिन ऐसे में इस बारे में क्या डिटेल्स मिल रही है कि किन इलाकों से ये मांझा जम्मू तक पहुंचाया जा रहा है? देखिए सदब, जब हमने इस पूरी स्टोरी पर एक टेलिंग स्टोरी, डिटेल्ड में एक स्टोरी की थी और उस स्टोरी में जो पुराने दुकानदार है, जो जम्मू शहर के अंदर एक पक्का डंगा मार्केट है जहां पर पतंगबाजी का बाजार लगता है और न केवल लाखों में बल्कि करोड़ों में इसका जो है वो व्यापार होता है। तो ऐसे में जब हमने उन लोगों से बातचीत करना चाही तो उन्होंने इस चीज की जानकारी हमें दी थी कि कुछ लोग बाहरी राज्यों से आकर यहाँ पर इस तरीके का व्यापार कर रहे हैं, जो कि जानलेवा है। और पुलिस को चाहिए, प्रशासन को चाहिए कि ना केवल इन 15 दिनों के अंदर इस तरीके की कार्रवाई जारी रखे, बल्कि इसके पीछे का जो नेक्सस है, जो इसके पीछे गिरोह काम कर रहा है, उस गिरोह का भी पर्दाफाश होना चाहिए, उन लोगों तक भी पहुंचना चाहिए। और ये मांझा चाहे रेलवे के हिसाब से आ रहा है, बाय ट्रेन आ रहा है या फिर गाड़ियों के लखनपुर वहां से क्रॉस हो रहा है, तो इसको लेकर कड़ी जांच और कड़ा प्रहार जो है वो करना चाहिए। और एक बड़ी चुनौती भी है कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए, क्योंकि इससे पहले सदफ जो डिप्टी कमिश्नर जम्मू है, डीएम जम्मू है, उन्होंने इसको लेकर एक ऑर्डर सर्कुलेट किया था, एक ऑर्डर निकाला था कि जो लोग भी इस चाइनीज मांझा का इस्तेमाल करते हैं या फिर कोई दुकानदार बेच रहे हैं, तो वो मतलब उनके लिए साफ तौर पर कहा था कि ये प्रतिबंधित है, यदि किसी के कहीं से भी ये बरामद होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है वो धड़ल्ले से इसको कुछ लोग बेच रहे हैं, जो कि एक गिरोह का काम करता है, क्योंकि इसकी कीमत जो है वो काफी कम होती है लेकिन अधिक दाम पर अवैध रूप से बेचा जाता है। तो ऐसे में लोगों ने आवाज भी उठाई है, कुछ दुकानदारों ने आवाज भी उठाई है और पुलिस लगातार हरकत में आकर जहां कहीं से भी इस तरीके की जानकारी मिल रही है
वहां पर एक्शन लगातार ताबड़तोड़ जारी है। और ये अभी रक्षाबंधन जो कि आना है 9 तारीख को, तो रक्षाबंधन से पहले ये कार्रवाई पुलिस की जारी रहेगी। और पुलिस ने एक अवेयरनेस के तौर पर भी एक होर्डिंग और पोस्टर लगाकर भी पब्लिक प्लेसेस पर चिपकाए हैं कि जिस तरीके से नशा विरोधी अभियान चलता है, जिस तरीके से नशे के खिलाफ मुहिम जारी है, तो इसे भी सेम उसी कैटेगरी में, उसी श्रेणी में डाला गया है कि आप इस चाइनीज डोर की जानकारी जो है वो पुलिस के साथ साझा करें, चाइनीज डोर का इस्तेमाल ना करें। जो इंडियन मांजा है, जो यहाँ के लोग जो है वो तैयार करते हैं, अगर आप पतंगबाजी करते हैं तो उसका इस्तेमाल करें। तो कहीं ना कहीं ये ना केवल सतत ये इस वर्ष की बात है, ये प्रति वर्ष कोई ना कोई बलि का बकरा बनता है, किसी ना किसी की जान जो है इस मांझे के साथ जाती है। और इस बार की जो मुहिम है पुलिस की, वो काफी तेज मुहिम दिख रही है। और ऐसे माना जा रहा है कि इसमें ना केवल छोटे अधिकारी बल्कि बड़े अधिकारियों की तरफ से भी सख्त निर्देश हैं कि उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जी सर, बिल्कुल। तो फिलहाल आपको बता दें, इस मांझे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। बड़ी मुहिम पुलिस की तरफ से शुरू कर दी गई है। साथ ही साथ पब्लिक से भी ताउन की अपील की गई है। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। राही, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।